વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભાવિકના એસાઇનમેન્ટની અંદર આપણે ફરીથી આજે એક નવો વિડીયો હિન્દી માટે લઈને આવ્યા છે. મિત્રો, હિન્દી એક એવો વિષય છે કે જે ગુજરાતી મીડિયમ અને ઇંગ્લિશ મીડિયમ બંને માટે આપણે એસાઇનમેન્ટ સેમ જ રહેશે. એટલે આજનો વિડીયો છે એ ઇંગ્લિશ મીડિયમના સ્ટુડન્ટ અને ગુજરાતી મીડિયમ બંને માટે કામ લાગશે. મિત્રો, પહેલા સેક્શનમાં બધા પ્રશ્નોના જવાબો છે તમને મળી જશે. મેં જોયું બી સેક્શન પણ મળી જાય, પણ સી સેક્શન ગ્રામર છે ને એમાં અમુક વસ્તુ તમને નહીં મળે. તો મિત્રો, આપણે આજે ગ્રામર માટે સી સેક્શન આ વિડીયોમાં લઈને જોઈએ. તો સી સેક્શનનો ઉકેલ જોઈએ. ભાવિકના એસાઇનમેન્ટની અંદર આપણે હિન્દી વિષયની અંદર સી સેક્શનની ચર્ચા કરીએ. તો મિત્રો, શરૂ કરીએ. તો મિત્રો, ભાવિકના એસાઇનમેન્ટમાં આપણે વિષય હિન્દીની આજે વાત કરીએ. મિત્રો, તમને બધાને ખબર જ છે કે ભાઈ આ સેક્શન બીમાં એમાં તો પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. મેં જોયા બધા ક્વેશ્ચન આન્સર છે તમને મળી જશે. પણ સી સેક્શન વ્યાકરણથી વાત કરીએ. પહેલાં શું છે કે મુહાવરે કા અર્થ દેકર વાક્ય મેં પ્રયોગ કરીએ. જો કે મેં અહીંયા બધા લખી જ દીધા છે એટલે સીધા અહીંયા જ વાત કરીએ. पर्दाफाश होना, भेद खोलना. तो ड्राइवर को मार पड़ने पर उसने दुर्घटना का पर्दाफाश कर दिया. बराबर, એટલે શું એનો ભેદ ખોલી નાખો. કોઈ પણ વસ્તુનો રાજ है, उसका राज क्या था वो खोल देना. पर्दाफाश करना मतलब એની જગ્યાએ તમે કોઈ પણ સેન્ટેન્સને ચેન્જ કરી શકો. મિત્રો, ભેદ ખોલના. कील देना. अब कील देना मतलब स्थान से न हटना, हटने देना. बराबर, स्थान से न हटने देना. रमेश अपने विरुद्ध बोलने वालों को कील दे देता है. अथवा बीजो पण वाक्य में बनाया कि वे तो उठ ही नहीं पाते जैसे बिस्तर पर कील दे दिए हो. बराबर, तो आ लखो तो एकदम ईजी पड़શે તમને કે वे तो उठ ही नहीं पाते जैसे बिस्तर पर कील दे दिए हो. कील देता એટલે स्थान से न हटने देना. अब आंखें खोल देना मतलब सही परिस्थिति समझाना. शिक्षक ने परीक्षा का परिणाम बताकर विद्यार्थी की आंखें खोल दी. बराबर, આપણે ઘણી વખત કોઈ સ્ટુડન્ટ બહુ ફોર્મમાં રહે, મારે તો આટલા આવશે ને આટલા, જ્યારે ટીચર એને માર્ક્સ બતાવે ત્યારે ખબર પડે કે આપણે તો આંખો ખુલી હવે તો બહુ ઓછા. એટલે સહી પરિસ્થિતિ तुम्हारा स्टैंड बताते हैं. बराबर ने, सही परिस्थिति समझाना. अब सहम जाना मतलब क्या आश्चर्यचकित होना. पहरेदार की हत्या होने पर मैं तो सहम हो गया. बराबर, एकदम नवा ही लगा अपन, आश्चर्यचकित हो जाना. ज्योति बुझना मतलब मर जाना. मोहन के इकलौते बच्चे की आज ज्योति बुझ गई. बराबर, एक आपण लखी सके. અને दुश्मनों से लड़ते लड़ते महारानी की ज्योति बुझ गई. बराबर, हाथ से निकल जाना, अपने बस में न होना. सड़क पर तीव्र गति से जा रही बस ड्राइवर के हाथ से निकल गई और खाई में जा गिरी. बराबर, આવું પણ લખી શકે. रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना. रमेश ने रात दिन करके अपना मकान बनाया. बराबर, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब चेहरे का रंग फीका पड़ना. लोगों का क्रोध देखकर कंडक्टर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी. नींद उड़ जाना मतलब परेशान होना. मेरे दोस्त की बीमारी का समाचार सुनते ही मेरी नींद उड़ गई. ब्रह्मास्त्र छोड़ना. મિત્રો, બ્રહ્માસ્ત્રનો મતલબ બે વસ્તુ. અંતિમ શસ્ત્ર છોડના પણ એમ કહીએ, અથવા અચૂક શસ્ત્ર. છેલ્લી ઘડીએ જે શસ્ત્રનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ને એ બ્રહ્માસ્ત્ર. બરાબર, બ્રહ્માએ આજે બ્રહ્માસ્ત્ર છે એની સ્ટોરી આપણે અલગ છે, પછી ક્યારેક વાત કરીએ. હવે આ છે ને એનો શબ્દમાં સત્યાગ્રહ કા નારા ક્યાં થા, બ્રહ્માસ્ત્ર છોડના થા. એટલે કે આપણું ગાંધીજીએ 1942માં કરોડના યા મરો જે છેલ્લો સત્યાગ્રહ લીધો, કે આ છેલ્લો હથિયાર છે, છેલ્લો બ્રહ્માસ્ત્ર છે. બરાબર, તો હવે કહેવત છે, निम्नलिखित कहेवत का अर्थ स्पष्ट करो. एक पंथ के दो काज, एक साधन से दो काम होना. अंध भले का भला, अच्छे काम का परिणाम अच्छा ही होता है. आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास. એટલે કે ભગવાનનું નામ લેવા આવ્યા હતા અને બીજા કામમાં વળગાઈ દીધા, ઓટન લગે કપાસ. એટલે अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना. कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत फर्क. आ राजा भोज અને આ ગંગુ તેલી, તેલ કાઢતા હોય બધા. अंधी पूछे कुत्ते खाए, काम कोई और करे और फल कोई और खाए. अपछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई, खेत तो हानि होने पर पछताने से कोई लाभ होता नहीं है.
आँख का अंधा नाम नयन सुख, गुणों के विरुद्ध नाम होना, मार के आगे भूत भागे, किसी तरह से समस्या का हल निकालना, कंगाली में आटा गीला, मुसीबत में और मुसीबत आना। એટલે એકવાર તો લોટ ગીલો થઈ જાય ને પછી કંગાલી में और आटा गीला, और लोग घर में लोट ज ना હોય तो बिचारो काँथी लावे, એટલે मुसीबत में और भी मुसीबत आती है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अयोग्य शासन के कारण कुप्रशासन, जे शासक होय ए अयोग्य होय એટલે प्रशासक केवो होय, मतलब शासन व्यवस्था केवी थई जाए, कुप्रशासन थई जाए, सारू प्रशासन ना चाले। मित्रों, निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके वापस लिखना है। आज मौसम बड़ा सुहावनी है तो सुहावना आएगा। मुझे केवड़े का शरबत पसंद है, उसकी नाक लंबी है। मैं जवाब लख्या है, आ क्वेश्चन आपेला है, मैं जवाब है। आपके भाषण के एक एक शब्द की जगह एक एक शब्द तुला हुआ था। आ थोड़ो जो सुधारो है मैं नीचे लख्यू है, आ क्वेश्चन है, नीचे आंसर है। क्या आपने मीना को पहचानी, तो क्या आपने मीना को पहचाना। बर्फ 1 रुपये किलो बिकता है तो बिकती है। बर्फ ने આપણે हिंदी में उसको स्त्रीलिंग बोलते हैं, बर्फ। माँ ने लड़की को बुलाई, माँ ने लड़की को बुलाया। मेरी आम सड़ी हुई है तो मेरा आम सड़ा हुआ है। मुंबई की बाज़ार अच्छी है तो मुंबई का बाज़ार अच्छा है। विरोधी शब्द है मित्रों, न्याय तो अन्याय, अस्त का उदय, निर्भय का भय, देशी तो विदेशी, जीवन तो मृत्यु, निर्धन तो अमीर, कोमल तो कठोर, आकाश पाताल, भ्रष्टाचार तो सदाचार, गिरफ्तार तो रिहा छूट। पर्यायवाची शब्द है तुच्छ तो शूद्र, वाचाल तो मुखर, कलंक तो बदनामी, नुकसा तो उपाय, अधोगति अवनति पण कहे, दयनीय दशा पण कहेवाय, भंडार तो खजाना, सिरमोर एटले श्रेष्ठ, दूधकार धिक्कार तिरस्कार, सैलानी मतलब यात्रालु, साहसा मतलब अचानक। बराबर। पर्यटन करवा माटे जे जता होय सैलानीओ के आकर्षक का केंद्र है, मतलब जे यात्रा करवा आवे फरवा आवता होय बधा। अब शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखो। चिंता में डूबा हुआ जिसको चिंतित बोलते हैं। शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद स्वस्ति पंथा, पंथ એટલે रास्तो, स्वस्ति पंथा। सुख देने वाला सुखद कहलाता है। दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। जहाँ धरती और आकाश एक दूसरे को मिलते हैं उसको क्षितिज बोलते हैं। मुर्दों के चीर फाड़ने की जगह जहाँ पीएम रूम हो ना अपने हॉस्पिटल में, पोस्टमार्टम रूम, पोस्टमार्टम हाउस के बाद, जिसमें जोर कम है वो क्या कहलाता है, कमजोर। उस पार तक देखने वाला, जो आप भविष्य को की देखने वाला अंतर्यामी कहलाता है, पर उस पार तक देखने वाला दूरदर्शी कहलाता है। वह स्थान जहाँ कोई मनुष्य न हो जिसको निर्जन कहते हैं, और मिलन की भूमि जिसको मिलन भूमि कहते हैं। अब उपसर्ग लगाना है मित्रों। उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है और उससे अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे जोर है पर आगे ये उपसर्ग लग गया कम तो कमजोर हो गया, तो उपसर्ग क्या लेगा, कम। योग तो है पर सहयोग अलग चीज हो गई। मित्र ये थोड़ा अलग है। अधोगति में अध प्लस गति आता है, अध उपसर्ग है। उपसर्ग क्या आएगा, अध। प्रबंध तो है लेकिन सुप्रबंध है। स्वराज्य के आगे स्व, अनुभूति अनु, अनुकूल अनु, परिस्थिति में परि, प्रोत्साहक में खाली प्र आएगा उपसर्ग, और निश्चेष्ट में निश उपसर्ग लगेगा। तो ये उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्द के आगे लगते हैं, उसके वाक्य में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब मित्रों हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं, बताइए। बराबर, भाववाचक संज्ञा। अब देखो भाववाचक, ऋतुवाचक और विशेषण ये क्या है, तुम्हारे कोई फिक्स तुमको कहीं से भी आते हैं। इसका आंसर कोई डाइजेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम भाविक में देखोगे 10-10 एग्जाम्पल है, कोई भी तुमको मिलेगा नहीं। बराबर,
तुमको कहाँ से ढूंढना पड़ेगा? कहीं से भी ढूंढोगे नहीं मिलेगा। तुमको क्या करना है, मैं जो बताता हूँ वो ट्रिक समझ लेना है कि कैसा हो तो क्या करने का, तो अंडरलाइन करने का, विशेषण बताना ही खाली। हमारा क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा बताओ, ठीक है। तो निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा बताइए। फिर यह निराशा कैसी, तो ये निराशा हमारी भाववाचक है। लेकिन हम पहले समझ लेते हैं कि कोई भी शब्द हो उसको कैसे पहचानते हैं, उसकी भाववाचक संज्ञा कैसे जानते हैं। तो देखते हैं। देखो, भाववाचक संज्ञा मैंने तुम्हारे लिए लिख के रखा है। वह संज्ञा मन के भाव को, प्रसंग को, हमारे घर में कोई प्रसंग आ गया, कोई अवस्था आ गई, बराबर, उसका बोध कराती हो, उसको हम भाववाचक कहते हैं। अब भाव मतलब क्या भाई? हमारे मन में सुख दुख ऐसा भाव उत्पन्न होता है, बराबर। प्रसंग मतलब हमारे घर में विवाह आ गया, कोई जन्म हुआ, किसी का मरण हुआ है, तो ये क्या हुआ? प्रसंग। अवस्था मतलब बुढ़ापा हुआ, बचपन हुआ, ये अवस्था है। तो भाव, प्रसंग और अवस्था का बोध कराती हो, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, बराबर। समझ गए? कोई भाव है, कोई प्रसंग है, या तो कोई अवस्था बताती है, बराबर। बुढ़ापा है, बचपन है, युवान है, बराबर, तो वो भाववाचक कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का दूसरा क्या है भाई? कि भाववाचक संज्ञा को हम केवल अनुभव कर सकते हैं, बराबर। तो इसको क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा को हम केवल अनुभव कर सकते हैं, उसको देख या छू भी नहीं सकते। ऐसा कोई शब्द आ जाए, वो तुम पढ़ोगे तो तुमको पता चल जाएगा, यार ये चीज़ तो ऐसी है जिसको हम देख नहीं सकते और नहीं छू भी नहीं सकते हैं। तो देखो भाई, बचपन को हम देख नहीं सकते। देखो मैंने लिखा, किसी लड़के को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पर लकड़पन है उसको हम देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड है सब। विवाह है, बुढ़ापा है, बूढ़े को हम देख सकते हैं पर बुढ़ापा नहीं देख सकते, ठीक है। बचपन, बच्चा है, चाइल्डहुड है, चाइल्ड को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पर चाइल्डहुड, बचपन को नहीं देख सकते, ठीक है। तो अब तुमको आ जाएगा। तो चलो हम अब सारे एमसीक्यू के ऊपर जाते हैं, मतलब क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। देखो, एक बार तुमको समझने के लिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, बराबर। चलो अब देखो, इसमें निराशा आएगा, इसमें खामोशी आएगा, ठीक है। इसमें देख लो फटाफट, सुप्रबंध, विलासिता, सच्चाई, ईमानदारी दोनों है, अंधकार, सुंदरता, वैसे इधर मानवता भी है, उपासना भी है, शौर्य, धैर्य, वीरता, सच्चाई, बराबर। ये हमारी है भाववाचक संज्ञा। अब कृतवाचक संज्ञा। कृतवाचक संज्ञा क्या मतलब होता है कि किसी भी काम, देख ले, पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर उसके बाद हम देखते हैं। देखो, कर्तृवाचक संज्ञा का मतलब किसी भी क्रिया को करने वाला, अर्थात कर्ता को सूचित करती हो। कोई काम करता है ना, कोई भी काम को करने वाली जो उसकी जगह जो शब्द आता है वो हमारा कृतवाचक संज्ञा होती है। अब जैसे कि परीक्षक जो परीक्षा के पेपर चेक करते हैं, निंदक जो किसी की निंदा करता है, भिखारी जो भीख मांगता है, शिक्षक जो पढ़ाता है, नाविक जो नाव चलाता है, चित्रकार चित्र पेंटिंग करता है। तो ये चीज़ है, ये ऐसे शब्द जो किसी काम को करने वाले हैं, ये नहीं क्रिया है, बराबर, नहीं काम है, पर उस काम को करने वाला, बराबर, उसको हम कर्तृवाचक संज्ञा बोलते हैं। किसी शब्द के समूह के लिए एक शब्द के रूप में भी कभी कभी ऐसी प्रयुक्त होती है। जो आस्था रखता है वो आस्थावान कहलाता है। तो ये आस्थावान हमारा कर्तृवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं यहाँ पे। कृतवाचक में सम्राट है, परदेशी, सिपाही, अपराधी, पहरेदार, फिर से अपराधी, श्रमजीवी, बराबर। अब विशेषण। विशेषण तो हमको पता है, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम को की विशेषता बताता है।
बराबर। अब हमारी वीरता है वो कैसी नहीं हो जानी चाहिए, कलंकित नहीं होनी चाहिए। किसी शब्द, किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको हम विशेषण बोलते हैं। आदमी है लेकिन कैसा, ईमानदार है। विस्फोटक है लेकिन कैसा, भयानक विस्फोट है। मीठा है लेकिन कैसा है, बहुत मीठा है, बराबर। साहस है लेकिन कैसा, प्रशंसनीय है। चीज़ है लेकिन बड़ी चीज़ है। लोग हैं लेकिन बहुत लोग गालियाँ बकते हैं, बराबर। आंतरिक मतलब महान आंतरिक तत्व है, बराबर। अपराधी तो इसमें हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही, और ये पराजित है, बीमारी को पराजित कर देता है, बराबर। तो ये किसी की विशेषता बताता हो, बराबर, तो उसको हम विशेषण कहते हैं। मित्रों, अब तुमको डी विभाग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई थिंक इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं संस्कृत का एक सेक्शन फिर से मैं रखूँगा, और किसी की इंग्लिश की एग्ज़ाम बाकी हो तो इंग्लिश का भी जो तुमको बहुत कठिन लगे, कहीं से उसका आंसर नहीं मिलता हो, ऐसा मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।